तो बात अगर सीधी हो, सीधी साधी हो, क्योंकि जीवन के संबंध में सारी की सारी सीधी साधी बातें हैं, मगर वे सीधी साधी बातें जब हम तक पहुंचती हैं तो बड़ी टेढ़ी हो जाती हैं। जैसे तुम देखते हो कि तुम कोई वस्तु हवा में देखो, बाहर देखो तो सीधी सीधी, बिल्कुल सीधी, मगर उसे पानी में डाल दो फिर देखो तो टेढ़ी हो जाती है। ऐसे ही जीवन की सारी सीधी बातें जब हम तक पहुंचती हैं तो सब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। हम समझते ही टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा साधा कहाँ समझते हैं। और गणित बड़ा सीधा साधा है, क्योंकि गणित के सूत्र ये नहीं देखते कि प्रश्न क्या है। गणित के सूत्र होते ही इसलिए हैं कि समाधान क्या है, कि प्रश्नों का समाधान क्या है। तो सूत्र तो समाधान के संबंध में ही बोलते हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी कि सूत्र समझ में आ जाना चाहिए। तो जीवन के मैथमेटिक्स में भी बड़े सीधे सरल सूत्र हैं, मगर जो ये सूत्र हैं तो उनसे किसी को कोई मतलब वास्ता नहीं। मतलब वास्ता अपने सूत्रों से है। तो सब लोग खामिखा बेवजह अपने ही सूत्रों से चलना चाहते हैं। सारे के सारे उनके अपने सूत्र हैं, जीवन के सूत्र नहीं हैं। जैसे कि तुम लोग कि तुम दूसरों से प्रेम करो, दूसरों से, और अपने को छोड़ दो। अपने को छोड़कर दूसरों से प्रेम करो, तो ऐसा सूत्र आधा है। तो ऐसा सूत्र आधा अधूरा है। तो आधा ही समझा गया है, आधा ही जाना गया है, हाफ। और ठीक बोले तो कहना चाहिए कि आधा भी नहीं। तो अगर कोई एग्जामिनर हो, कोई परीक्षक हो और सहृदय हो, थोड़ा प्रेमी हो, दिल का थोड़ा सा खुला हो, तो आधे नंबर दे देगा। मगर आधे सूत्रों से कोई रिजल्ट नहीं निकलता। क्या निकलेगा? तो आधे सूत्रों से जीवन के सवाल हल नहीं होते, कोई सॉल्व नहीं होते, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। और जब ऐसी समस्याओं का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो लोग बाग पहुंच जाते हैं तांत्रिक के पास कि कुछ हमें बताओ, कि कुछ ऐसा तंत्र मंत्र हो जाए कि प्रश्न हल, हमारे जीवन का प्रश्न ही हल हो जाए। क्योंकि प्रश्न हल होता ही नहीं, और जितना हल करते हैं, जितना प्रश्न को हल करते हैं, वह उतना ही उलझता जाता है। हम तो दुखी हो गए, बड़े परेशान हो गए। तो फिर कुछ आप ही उपाय बताइए कि समस्या का उपाय क्या है। तो ध्यान रखना कि शोषण तांत्रिक तो बहुत बाद में करता है। पहले तुम ही अपना शोषण पूरा का पूरा कर लेते हो। तुम ही तैयार बैठे हो अपना पर्स लेकर कि कोई आ जाए और मेरा शोषण करे।
या फिर ऐसा कि कोई जादूगर मिल जाए कि उसके जादू टोने से बात बन जाए, या किसी ज्योतिषी से कि ग्रह चाल क्या चलती है और कब तक चलेगी, कितने दिन शेष बच गए। तो ये ग्रह की चाल नहीं है, ये तुम्हारी चाल है। तो ग्रहों की चाल तो ग्रहों पर छोड़ दो, मगर अपनी चाल देखो। अपनी चाल क्या है, अपनी चाल को जरा ठीक करो। जैसे कि छोटी सी बात लें, बात छोटी भी है और बहुत बड़ी भी। जैसे कि तुम निकल पड़ते हो दूसरों को प्रेम करने, तो प्रेम करने के लिए तुम दूसरा ढूंढते हो कि कोई दूसरा मिल जाए, ऐसा दूसरा मिल जाए ठीक ठाक जो कि प्रेम करने के योग्य हो। और अगर और बात ठीक भी है, ढूंढना अनिवार्य है क्योंकि प्रेम करना है, तो ऐसा ठीक ठीक आदमी भी होना चाहिए कि जिसे प्रेम किया जा सके, या फिर ऐसी ठीक ठीक स्त्री होनी चाहिए जो तुम्हारे उपयुक्त हो, क्योंकि तुम्हें प्रेम करना है। और ये प्रेम यदि हो भी गया और कर भी लिया, तो कुछ आगे सुनिश्चित नहीं है कि आगे क्या होगा। जैसे कि तुम दूसरी बात लो, तुम फैमिली की बात लो, परिवार की बात लो, तो परिवारों में भी ऐसा होता है कि हम सब दूसरों को प्रेम करते हैं और सब करते हैं। सारे संबंधों में यही सब है, और है क्या। और दूसरों को प्रेम किया ही इसलिए जाता है कि खुद को प्रेम मिल जाए, खुद को दूसरों के माध्यम से प्रेम मिल सके। तो अगर अपने आप से प्रेम करना हो तो अपने से प्रेम का बस एक ही उपाय है कि कोई माध्यम होना चाहिए। तो अपने से प्रेम का कोई मीडियम होना चाहिए, कोई रिलेशन होना चाहिए, तो ही तो संबंध हैं, तो ही तो संबंध होते हैं। संबंधों का है क्या अर्थ? संबंधों का बस इतना सा अर्थ है कि संबंधों से प्रत्युत्तर में, रिप्लाईमेंट में प्रेम मिल सके। तो फिर क्या होता है? होता ये है कि पहले प्रेम दो और फिर बदले में प्रेम लो। तो ये गिव एंड टेक की थ्योरी है, और ये जो गिव एंड टेक की थ्योरी है, यही सारे संबंधों में सबसे बड़े विवाद की वजह है। यही कारण है, यही रीजन है। बाकी और रीजन होंगे भी, तो वे सब रीजन्स बाद में आते हैं, वे तो सारे के सारे सेकेंडरी हैं। अब जैसे कि तुम देखो पेरेंट्स को, पेरेंट्स ऐसा बोलते मिलेंगे कि क्या क्या नहीं किया अपनी औलाद के लिए, कैसे कैसे दुख झेले, क्या क्या किया। और औलाद जब बड़ी हो गई, स्टैंड हो गई, तो इनका हाल देखो, हमें अकेला छोड़ दिया।
तो माँ बाप की बच्चों से एक ही शिकायत है कि हमने जितना प्रेम दिया उसका आधा भी नहीं मिला। हमने जितना समय दिया, जितना टाइम दिया अपने बच्चों को, तो कंपैरिजन है, बड़ा कंपैरिजन है, तुलना है। बच्चों ने क्या दिया, बच्चों ने अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल तन्हा। और फिर बच्चों की बात की जाए तो उनकी भी अपनी अपनी शिकायतें हैं, अपनी अपनी जगह। कि जितना दूसरे भाई को दिया तो उतना मुझे नहीं दिया। तो परिवार में भाई से भाई की शिकायत, भाई से बहन की शिकायत, बहन से भाई की शिकायत। तो बहुत से तो ऐसे बोलते हैं कि मैंने तो माँ बाप के साथ इतना किया, मैंने कितना किया अपने पेरेंट्स के साथ, मगर दूसरे भाई ने पूरी पूरी हीट ली पेरेंट्स की जेब की, किया कुछ नहीं, जो कुछ किया मैंने किया। ये सब घर घर की कहानी है, ये सब पूरे परिवार की स्टोरी है। तो कभी झांक कर देखना अपने अंदर कि जब तुम प्रेम करते हो, और कोई एक संबंध में, ऐसा नहीं कि एक संबंध में ही प्रेम करते हो, सभी संबंधों में, कोई भी रिलेशन हो, कोई भी संबंध हो, तो प्रेम के साथ कुछ और भी होता है। और जो प्रेम के साथ होता है वह बिल्कुल ठीक प्रेम के विपरीत होता है, अपोजिट होता है। जो प्रेम के बिल्कुल अपोजिट है। तुम देखो बेटे को, बेटा अपने फादर के बारे में बहुत कुछ ऐसा बोलता है जो कि सामाजिक दायरे से थोड़ा सा विपरीत है, सभ्यता के विपरीत है, और जो गरिमा है उसके भी विपरीत है। मगर ऐसी बात हर किसी से नहीं बोली जा सकती है। तो बोलने के लिए कोई नियर एंड डियर होना चाहिए, उससे ही बोली जा सकती है। तो कोई क्लोज्ड होना चाहिए, वहाँ पर बोला जा सकता है। वैसे तुम फादर के संबंध में अगर पूछोगे, जैसे कि सार्वजनिक तौर पर अगर पूछो, तो वह कुछ और ही बोलेगा। मगर उसके जो नियर्स एंड डियर्स होंगे वहाँ पर विपरीत राय है। तो कोई क्लोज्ड होना चाहिए। तो बात ऐसी है कि जैसे कि तुम पत्नी को लो, अगर तुम पत्नी से सार्वजनिक तौर पर पूछोगे तो सार्वजनिक तौर पर तो फिर